Hello viewers, welcome to The Analyzers, our hatke way to analyze the examinations. Now, the SSC CGL era has begun. The first SSC CGL examination is going to conduct today, that is on 27th of August. We are live here at the center covering the analysis, the real-time analysis, so that we can help you out as this examination is going to be held from 27th of August till 11th of September. So now, let's begin with the analysis. But before we start with the analysis, one tip we want to give you. The Adda 247, the official YouTube channel of bankersadda.com and sscadda.com wants to give you that please reach the center on time. You can see the situation here, the police is here, the students are creating a bit, the students are in a problem as they were not allowed to enter the college premises as they were only 2 minutes late. So please be on time. अब हम सेंटर के बाहर हैं और जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स हैं. सो आइए पेरेंट्स से जानते हैं कि उनके बच्चे ने किस तरीके से प्रिपरेशन की और वो कैसा इस वक्त फील कर रहे हैं. सर बताइए, आपके बच्चे का नाम बताइए और उसका कौन सा अटेम्प्ट है ये बताइए. मेरे बच्चे का वसुधा नाम है, बेटी है मेरी और सेकंड अटेम्प्ट है उसका. ओके. और दिल्ली बुराड़ी क्षेत्र से आए हम. ओके. और सुबह यहाँ पे हमारा टाइमिंग था 8:30 का और लेकिन हम पहुँच गए थे 8:20 पे. हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे भी सर का कहना यही था कि प्लीज़ आप लोग अपने टाइम पर पहुँचे, टाइम से पहले पहुँच के आप रिवाइज़ कर सकते हैं. बिफोर टाइम अगर आप आते हैं आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आप इजी रहेंगे. क्यों? क्योंकि आपको पता है आप सेंटर पे पहुँच चुके हैं. बट अगर आप जल्दी में करेंगे तो सब कुछ आपके साथ जल्दी होगा और एग्जामिनेशन के लिए यू नीड टू हैव अ पीसफुल माइंड. So now we are live with the center and we have with us one more parents. Now let's hear from them how they are feeling right now. मैम सर बताइए कि इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है. नहीं, अभी हमारे दिमाग में तो ऐसा कुछ नहीं. हम लोग तो रिलैक्स हैं. मेन बच्चे के दिमाग में चल रहा होगा. नहीं, देखिए हम लोग क्या देखते हैं, जैसे आजकल जो बच्चा है वो थोड़ा सा प्रेशराइज फील करता है कि पेरेंट्स प्रेशर बना के रखते हैं तो डिक्लेयर करना है. तो आपका क्या टेक है इस पे? नहीं, हमारी तरफ से कोई बच्चे को कोई प्रेशर नहीं है. ओके. उल्टा हमारे बच्चे का तो कल से बुखार था, उसको बहुत तबीयत खराब था. ओके. 105 उसको टेम्परेचर था. ओके. तो उसी ने इंसिस्ट किया कि मेरे को आज एग्जाम देना है. ओके. हमने मना किया था कि नहीं, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आप रहने दीजिए, क्योंकि उसका फर्स्ट अटेम्प्ट है. तो उसने लेकिन बहुत मेहनत किया है. तो लेकिन बच्चे का मन था कि उसको एग्ज़ाम देना है, तो उसी का हमें कोई टेंशन नहीं है. मैम आप मैसेज क्या देना चाहेंगे पेरेंट्स को, मतलब दिस थॉट कि वेल एंड गुड कि ठीक है आप, जैसे हमने बहुत बार देखा है कि बच्चा जो है बहुत प्रेशराइज फील करता है, बट आप लोगों से मिलने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि अगर सारे पेरेंट्स ऐसे ही फील करें कि अपने बच्चे को ऐसे ही फील करवाए तो वो उनके लिए बहुत अच्छा होगा. डेफिनेटली बच्चे को ठीक है, उसको गाइडेंस देना चाहिए, उसको प्रेशर नहीं करना चाहिए. नहीं आपको यही करना है, ये मोटो आप मोटिवेट कीजिए उसको. ओके. लेकिन उसको मेंटली ये मत बिल्डअप कीजिए. नहीं आपको 100% वो बच्चा डेफिनेटली अपना देगा ना बच्चा, तो बच्चे के ऊपर छोड़ देना चाहिए. बाकी गाइडेंस देना चाहिए. प्रशांत, व्हाट्स योर टेक ऑन फर्स्ट एसएससी ऑनलाइन एग्जाम एज इट इज गोइंग टू ओवर इन जस्ट फ्यू मिनट्स? सर पैटर्न चेंज हुआ है, ऑनलाइन हो गया है, तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे क्वेश्चंस नए टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं. एक तो पहले हमें ये देखना है, फिर देखना है कि जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके हिसाब से टाइम मैनेजमेंट क्या रहता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें कोई इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ नहीं है. तो बच्चों को ऐसे पेपर करना है जैसे उनको पेपर क्लियर करने के लिए करना है. Okay. जो भी उनका स्ट्रॉन्ग है करते जाओ, रुकना नहीं है. Okay. So this was the take of Prashant Dhimod. Now the exam is over and the students are coming. Let's hear it from the student. How was the exam? Let's hear it from the students. How was the exam was? बताइए आज का एसएससी सीजीएल द फर्स्ट ऑनलाइन एग्जाम था वो कैसा रहा? सर फर्स्ट डे था, एग्जाम सही रहा था. जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा आसान था. So students, the paper was easy according to them. क्या चेंज इन पैटर्न था? कोई पैटर्न में कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं था. सब सेम पैटर्न था. 100 क्वेश्चन है, वो 4 पार्ट्स में है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके. इनमें कोई चेंजेस आपको दिखेगा? इट वाज जस्ट सेम के जो एसएससी 5 ईयर से भी थे, जस्ट सेम. नंबर ऑफ क्वांटिटी रिड्यूस. तो जो 75 मिनट्स का जो टाइम था आपने उसको कैसे मैनेज करा? सिंपली इक्वली लेके चल रहे थे, लेकिन टाइम तो बच ही गया था. टाइम बच गया था. इतना आसान पेपर मैथ भी थोड़ा डल था थोड़ा.
डल था भी मतलब बहुत tough नहीं इजी था मैथ्स। सही था। आउट ऑफ ऑल द 4 सेक्शंस मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीए एंड इंग्लिश कौन सा इजी लगा आपको? मैथ तो रीजनिंग मैथ तो बिल्कुल तो आपने मतलब 100 अटेम्प्ट किया, 100% अटेम्प्ट करा? 95%, ओके। 91 अटेम्प्ट करता है। बताइए कि इस बार का एसएससी सीजीएल जो कि ऑनलाइन एग्जाम था वो कैसा रहा? एसएससी एग्ज़ाम अच्छा रहा। ऑनलाइन था लेकिन कहीं कहीं अटक रहा था, जैसे ऑनलाइन पहली बार ही था ये। हम मतलब जो पैनल था वो यूजर फ्रेंडली नहीं था। यूज़र फ्रेंडली था, लेकिन जैसे हम यूज़ कर रहे थे ना, कई बार हमें डबल प्रेस करना पड़ रहा था। Okay. क्वेश्चन को स्किप कर रहे थे तो वो ऐसा शो कर रहा था कि हमने माउस दबाया ही नहीं है। ओके तो ये सारी थोड़ी थोड़ी दिक्कतें थी इसमें। तो आपने देख पता होगा कि एसएससी ने एग्जाम से पहले एक वीडियो लॉन्च करी थी। Yes. तो जो उन्होंने वीडियो में दिखाया था, क्या आपका जो पूरा प्रोसीजर है वो उसी तरीके से रहा? हाँ, वो लगभग वैसा ही रहा। लगभग वैसा ही हाँ, रहा। बहुत अच्छा था उनका जो उन्होंने पहले दिखाया था। तो मतलब आपके हिसाब से जो एसएससी ने जो ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन स्टार्ट करने के लिए है, इसको आप थम्स अप देना चाहेंगे, थम्स डाउन देना चाहेंगे? थम्स अप। थम्स अप देना चाहेंगे। तो मतलब आप चाहेंगे कि आगे एसएससी सारे के सारे ऑनलाइन ऐसा ही करे और अच्छा रहेगा। रिजल्ट भी हमारा ऐसे हो सकता है जल्दी आएगा, क्योंकि ऑनलाइन रहेगा। तो अब ये बताइए कि जैसे इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है, पहले 200 क्वेश्चंस होते थे, अब 100 क्वेश्चंस होते थे, पहले 2 घंटे होते थे, अब हमारे पास सिर्फ 75 मिनट रह गए हैं। तो उसके हिसाब से एग्जाम कैसा था? उसके हिसाब से एग्ज़ाम ठीक था। जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हुए तो टाइम भी उतना ही कंपैरेटिवली कम ही है। तो उस हिसाब से सब एग्रीगेट मतलब इक्वली बढ़िया चल रहा है। तो आपको एग्जामिनेशन इजी लगा, मॉडरेट लगा या डिफिकल्ट लगा? मॉडरेट था। आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट है। तो आपने इससे पहले 2 ऑफलाइन अटेम्प्ट दिए, इस बार आपका ऑनलाइन अटेम्प्ट था। तो आपका कैसा टेक रहा उस पर? इस वाले में ठीक था। इस वाले में अच्छा रहा। मतलब आपको ऑफलाइन से ज़्यादा अच्छा ऑनलाइन लगा? हाँ, मुझे तो ऑनलाइन अच्छा लगा था। तो बच्चों के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? यही एडवाइस है कि हार्ड वर्क करिए, अदरवाइज तो फिर कैसे होगा। तो ये मनोज सिसोदिया थे जिन्होंने क्लियरली बोला है कि जो एग्जाम आया है एसएससी का वो मॉडरेट से इजी था, इट वाज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट था। आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? ये फर्स्ट है। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओके, तो आपको ये लगा कि अभी तक जो पुराने जो एग्जाम पुराने थे उनसे एग्जाम लेवल उनसे एग्जाम लेवल लो था। ओके, तो अब ये आई बताइए थिंक ये ऑनलाइन था, दैट्स व्हाई। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपको क्या आपको अच्छा क्या लगा? कि आपको ऑनलाइन अच्छा लगा या कि ऑफलाइन देना चाहिए? अगर लेवल यही रहे तो ऑनलाइन अच्छा है। अच्छा, अगर लेवल यही रहे अगर तो लेवल हाई हो जाएगा तो इट वुड बी टफ। आप ये बताइए, जैसे आप 3 साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 3 साल से कंटिन्यू नहीं है, छूट गया था बीच में, बट स्टिल मेरा उतना स्टडीज नहीं हो पाई। Okay. उसके तो अकॉर्डिंग आप भी job पेपर कर रहे काफी। हैं? हाँ, मैं जॉब अच्छा, कर जॉब भी कर रहे हैं। इससे पहले bankazadda.com, ssca.com फॉलो करते हैं। ओके, तो वो क्या वो बेनिफिशियल रहा आपके लिए? नहीं, बेनिफिशियल है अगर आप रेगुलर फॉलो करो। अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं। इसके अलावा जैसे हमने कैप्सूल रिलीज कराई, हमारी ऐप है दी अड्डा 247 ऐप, हाँ, अड्डा 247 ऐप, तो क्या वो ऐप आपके लिए बेनिफिशियल रही? या एग्जैक्टली। जैसे आपको पता है कि एग्जाम 11 सितंबर तक होना है, तो जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं या कल देंगे एग्जाम या परसों देंगे एग्जाम, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या एडवाइस उनके लिए? ये बस जो किया है वो लास्ट टाइम में उसको रिवाइज करके आए। चलिए अब राहुल से पूछते हैं कि उनका एग्जाम कैसा रहा। राहुल बताइए, आपका एग्जाम कैसा रहा? एग्ज़ाम इजी था, लेकिन जो उसका सर्वर था एसएससी का वो बहुत स्लो था। कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, कईयों ने बीच में भी छोड़ा, और क्वेश्चंस भी 1-2 मिसप्रिंट थे, मतलब कि इनकरेक्ट आंसर्स दिए हुए थे 2-3 क्वेश्चंस मेरे सेट में जो मेरे को पता है, बट एग्ज़ाम वाज इजी। एग्जाम वाज इजी। तो ये बताइए, आपका पहला अटेम्प्ट है, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? इट्स माई सेकंड अटेम्प्ट। दिस वाज योर सेकंड अटेम्प्ट। तो लास्ट ईयर आपने ऑफलाइन एग्जाम दिए, इस ईयर आपने ऑनलाइन एग्जाम दिया, आपको कैसा लगा? कि मतलब दोनों में से बेटर कौन सा है? आई थिंक इफ सर्वर वुड बी गुड देन ऑनलाइन विल बी ऑनलाइन वुड बी बेटर। व्हाई ऑनलाइन वुड बी बेटर? बिकॉज द डिफिकल्टी लेवल विल बी इजी, आई थिंक। ओके, तो मतलब आपका लालच ये है कि यार पेपर आसान आ रहा है इसलिए ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए। हाँ, बच्चों की तरफ से यही है मेरे को। बच्चों की तरफ से ही है। तो ये बताइए कि 4 सेक्शन है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, चारों में से आपको कौन सा इजी कौन सा लगा? इजी मैथ्स। मैथ्स इजी लगा? हाँ। ओके, और टफ कौन सा लगा? जीके। जीके क्यों? पढ़ाई नहीं थी? जीके यार नहीं कर पाते नहीं बच्चे कर हम। पाते? क्यों नहीं कर पाते? क्या रीजन होता है? हम इतना उसको इतना नहीं दे पाते, इतना टाइम नहीं देते, इतनी डीप नॉलेज तक नहीं जाते हैं तब तक। तो मैथ्स के में आप कितने क्वेश्चंस करके आए हो? मैथ्स में अपार्ट फ्रॉम 2 which were given incorrect, all were done। मतलब 23 क्वेश्चंस आप करके आए हो। टोटल कितने आप अटेम्प्ट करके आए हैं? 98। यस। ओके, तो ही हैज अटेम्प्टेड 98 क्वेश्चंस। और कितने मिनट में आपका टाइम हो गया, आपका एग्जाम ओवर हो गया था? बी ट्रूथफुल, माय एग्जाम वाज ओवर इन at 10:45। 10:45। तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली आपने 45-50 मिनट में अपना एग्जाम ओवर कर सो इजी। एग्जाम वाज दैट मच इजी। ओके, तो अब आप ये बताइए कि जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम होने वाला है आगे, उनके लिए आपकी क्या टेक रहेगा? क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए?
पहले अपने माइंड को बिल्कुल शांत रखो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम बहुत इजी आ रहा है। कभी आप ये सोचो कि टाइम कम है, टाइम बहुत है, सर्वर डाउन जाएगा, आप कंप्लेन करो, वो करते हैं, ओके उसको वो रिजोल्व कर देते हैं, जो भी प्रॉब्लम आपको देते आती है, जो भी होता है। और एग्ज़ाम ईजी है, जैसे पहले आता था उससे अगर आगे का पता नहीं, लेकिन अभी तक बहुत ईजी है। तो इसके अलावा आप हमें ये बताइए कि रीजनिंग में क्या क्या आया? रीजनिंग में, हाँ जी, रीजनिंग में हमारा कैलेंडर्स वगैरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारी ये जो वो पिक्चर्स होती हैं, और जो Non-verbal reasoning. नॉन वर्बल रीजनिंग, और हमारी सीरीज़ भी थी नॉर्मल इजी सीरीज़, Okay. एंड देन हमारी वो मैट्रिक्स वगैरह नॉर्मल क्वेश्चन विच वर गिवन इन प्रीवियस ईयर्स आल्सो। ओके। और ये बताइए कि मैथ्स में क्या क्या पूछा गया? मैथ्स में क्वेश्चन टॉपिक्स फ्रॉम के नाम बताइए कुछ। initially from profit loss, Okay. simple interest, Okay. not compound interest in my Okay. set, and geometry, Okay. circles, Okay. everything, and then फिर हमारा कहाँ से था, percentage also, ओके and then ratio, ओके then 5 from pie charts. ओके। तो देयर वाज डीआई। डीआई आसान था? DI गलत दिया हुआ था, डीआई गलत दिया हुआ था। DI गलत दिया हुआ था। क्यों? DI के 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से दो गलत थे बिल्कुल ही। एवरीवन इज सेइंग द पेपर वाज इजी। आप कितने अटेम्प्ट करके आए हैं? 91 91। तो आपका कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा सेकंड सेकंड अटेम्प्ट है। तो पेपर वाज लास्ट सो इजी दैट मींस I think रीजनिंग का कोई लेवल नहीं था। ओके मैथ्स भी ऑलमोस्ट इजी था। Okay. बस जो लेवल था जो हमेशा की तरह होता है जीएस का ही था। जीएस थोड़ा का बहुत था, बाकी बस देखिए almost जीएस का लेवल ये इसलिए तो नहीं होता क्योंकि बच्चा जीएस क्योंकि पढ़ता हम नहीं लोग है। क्योंकि Correct. मोस्टली एसएससी वाले जीएस कम ही नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते, यूपीएससी क्यों? वाले हमेशा जीएस पढ़ते हैं। Okay. हम लोगों के लिए टारगेट था मैथ्स और इंग्लिश। ओके बोथ सब्जेक्ट आर वेरी इजी। ओके। इफ नॉर्मल स्टूडेंट इंग्लिश में आरसी किस टॉपिक पे था? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था? बहुत इजी था। एक तो Topic क्या था? मदर का बेसिस था। मदर और फादर का एक बेसिस था, उसमें बिहेवियर था मदर और फादर का। अच्छा। बहुत इजी था वो। ओके। मेंस के लिए आप लोग की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? अभी अगर स्ट्रेटजी तो बेसिकली यही है, मैथ्स और इंग्लिश। और इंग्लिश English। टारगेट बेसिकली इंग्लिश ही ज्यादा। वो भी ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो क्या आपको क्या लगता है कि पेपर मेंस का भी थोड़ा बहुत इजी रहेगा? आई थिंक इजी रहना चाहिए, अगर यही पैटर्न रहता हम है। लोग तो लेवल लेके चलेंगे। Okay. बाकी जो एसएससी देगा उसके अकॉर्डिंग। But overall, the students have liked the online examination. Why? Mainly because the exam level was very, very easy. So now let's hear from Ankit Sharma how his exam was and how DSSCETA.com helped in his examination. Ankit, बताइए आपका एग्जाम कैसा था? एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छा था और काफ़ी इजी एग्ज़ाम आया था। इसमें ऑलमोस्ट इंग्लिश SSCETA.com से रिलेटेड ही आई थी। ओके और बाकी जीके तो मैंने इतना उससे पढ़ा नहीं, लेकिन अच्छा था। जैसा मैंने अभी तक लास्ट 1 महीने से मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट मतलब ठीक लगा। तो जैसे हमने जीएस का एक कैप्सूल हमने लॉन्च किया था 97 पेजेस का, तो आपको क्या लगा कि वो बेनिफिशियल था बच्चों के लिए? बिल्कुल बेनिफिशियल था। एक्चुअली मैंने अभी लास्ट 2 हफ्ते पहले मैं पॉलिटी पढ़ रहा था उसका। Okay. पॉलिटी मेरे को अच्छी लगी। जब से एसएससी ऑनलाइन हुआ था, तो क्या आपने अपनी स्टडीज को ऑनलाइन ओरिएंटेड भी करा या आप ऑफलाइन ही कर रहे थे? बिल्कुल ऑनलाइन ओरिएंटेड ही तो किया। ऑनलाइन में आपको बेस्ट साइट एसएससी अड्डा ही लगी? SSCETA.com। इसके अलावा आप ये बताइए कि आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी पढ़ते हैं? मोबाइल ऐप के थ्रू पढ़ता हूँ, ऑलरेडी डाउनलोड करा गया SSCETA.com। अच्छा, SSCETA.com की ऐप दैट इज अड्डा 247 आपने Yes, डाउनलोड right, करी हुई, right, तो आप उसको रेगुलर फॉलो करते हैं? Regular follow करते उसमें हमने कुछ मॉक्स भी कराए थे, उसमें फ्री मॉक सेंटेंस टेस्ट होते हैं सारे, पहले उसको डाउनलोड करो फिर Correct. पैच करके उसको तो आपको करो। क्या लगता है कि मतलब जो मॉक प्रोवाइड कराए गए थे अड्डा 247 ने, क्या वो वैसे ही आए? एग्जामिनेशन हाँ, पैटर्न बिल्कुल एग्जामिनेशन पैटर्न बिल्कुल वैसे था उसका। ओके अंकित, तो आपका टेक, आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे आगे आने वाले मैं आगे ये examination में? कहूँगा कि सबके सब अगर ऑनलाइन करना चाहते हो तो पहले उसको फॉलो करें। Okay. उसमें बेस्ट नॉलेज और सब कुछ एंड ऑल दैट सब। ओके अब हमारे साथ शिव कुमार है, एग्जाम ओवर हो चुका है, आइए इनसे जानते हैं कि इनके लिए एग्जामिनेशन कैसा रहा। शिव, अब बताइए अपने एग्जाम के बारे में। सर एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा था, लेकिन जो मैनेजमेंट है उसमें थोड़ी क्या काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ऑब्जर्व की जा रही है। आपका जो सर्वर है काफ़ी स्लो चल रहा है। वंस यू क्लिक आप वेट करते रहते हैं कि ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बट स्टिल द एक्सपीरियंस वाज सो आई एम नॉट सेइंग कि बहुत अच्छा हुआ या फिर अच्छा प्रोसेस है इनका। तो आपका एसएससी का ये कौन सा अटेम्प्ट था? ये सर मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट था। तो आपने इससे पहले 2 ऑफलाइन एग्जामिनेशन दिए, Yeah, sir. इस बार आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन था। Yeah. आप लोग को बेस्ट किस में रखा? सर ये सबसे बढ़िया ही है। Okay. नो मैटर कि है ना, जो उन्होंने सफिशिएंट टाइम दिया है, जो 75 मिनट्स दिए हैं, वो एक तरह से प्लस है। सभी बच्चों का 10 से 12 मिनट डेफिनेटली बच ही रहा है, तो किसी को भी पजल्ड होने की ज़रूरत नहीं है कि है ना उनका सर्वर स्लो चल रहा है। यू विल हैव एटलीस्ट 10 मिनट्स फॉर योर पेपर।
रिजर्व्ड 10 मिनट्स। आप अपना क्वेश्चन पेपर 10 मिनट पहले इजीली कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से पेपर इतना इजी था? पेपर भी इजी था और टाइम भी सफिशिएंट। टाइम भी सफिशिएंट था। चारों सेक्शन में से आपको कौन सा इजी सेक्शन लगा? ऑब्वियसली रीजनिंग। रीजनिंग इजी लगा आपको? आप 25 के 25 करके आए? नहीं सर, 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके ना ऑप्शंस कहीं नहीं, मैंने 2 या 3 बार चेक करे, तो उनमें से है ना कोई सा भी ऑप्शन नहीं था। ओके। एक क्वेश्चन मैथ का था, मैंने उसको 3 या 4 मेथड से किया, तब भी उसमें है ना चारों ऑप्शंस आपको लगा कि क्वेश्चन ही गलत है? बिल्कुल। इसके अलावा मैंने मैथ्स अटेम्प्ट भी नहीं कैसा किया। रहा? मैथ्स आपको कैसा मैथ्स लगा? काफी अच्छा रहा। ओके। इसके अलावा जीएस सेक्शन आपको कैसा लगा? जीएस ही एक मेन पोर्शन होता है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन डिफाइंड होता है। ओके। वो भी ठीक था। तो एसएससी अड्डा ने कैप्सूल एक लॉन्च करा था। जी सर। तो आपने क्या वो स्टडी करा था कैप्सूल? यस सर। तो वो क्या वो बेनिफिशियल रहा? डेफिनेटली सर। डेफिनेटली बेनिफिशियल रहा। 97 पेजेस का कैप्सूल था, तो आपने उसको कैसे स्टडी करा? सर 97 में से भी है ना आप उनको एसएससी है ना जो थोड़ा सा एक कॉन्क्रीट डेटा पूछती है। ओके। रिपीटेड डेटा पूछता है बेसिकली कि मतलब रिपीटेड डेटा और है ना एक नेशनल लेवल का, ना कि है ना डोमेस्टिक लेवल का, इस तरह से। तो उसको वहाँ से रिट्रीव करना होता है। आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को है ना ऑब्जर्व करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि आप यही पूछेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके। तो आप sscadda.com रेगुलर फॉलो करते हैं? डेफिनेटली सर, आई हैव ऐप दैट 24/7 ऐप इन माय फोन। तो वो क्या वो बेनिफिशियल रहा? उसमें हमने मॉक टेस्ट भी कंडक्ट कराए थे, फ्री संडेज हमने कंडक्ट कराए थे। यस सर। So students, this was the analyzer, our analysis for the SSC Tier 1 examination. If we have to sum up, the exam was easy. Yes, based on the previous year examination, this was easy as compared to last year. And one more thing is that the online examination, the online way, the student loved the panel, but they were not satisfied with the management over here and there were server issues. But to sum up, the students were saying that you will be having extra time. It's not that you will be getting more than 75 minutes, but the 75 minutes is more than sufficient to complete the whole paper. The number of good attempt could be anyone between 70 to 80 and rest. If you are good, just do it with the stronger section. Attempt 100% of your stronger section, as every section, whether it is maths, reasoning, English or GS, these all sections are very doable. But as we all know, GA portion, the student didn't like the GA portion and there were the reviews that the GA portion was tough. But you can easily attempt approximately 10 to 15 questions from that also. From the team of Adda 247, from the team of sscadda.com and from the team of bankersadda.com, the number of good attempts should be anywhere between 70 to 80. Thank you.